सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्ट में काउंटर ऐप कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमने एक स्टेट डिक्लेयर किया, काउंट वैल्यू और सेट काउंट वैल्यू। सो बेसिकली सेट स्टेट, यूज स्टेट क्या करेगा, एक स्टेट वैल्यू लेगा एज ए काउंट वैल्यू और सेट काउंट वैल्यू उसको स्टेट को सेट करेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मेरे पास एक कौन सा मेथड है, हैंडल इंक्रीमेंट मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडल डिक्रीमेंट मेथड है। सो बेसिकली अगर हैंडल इंक्रीमेंट क्या करेगा, हर एक काउंट की स्टेट की वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे हम। जैसे ही हैंडल इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगा वहाँ पे हम स्टेट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास हैंडल डिक्रीमेंट है तो हम स्टेट की वैल्यू को, ये काउंट वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। तो बेसिकली इनिशियली इसकी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनिशियली काउंट वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे ही हम लोग हैंडल इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हैंडल इंक्रीमेंट, जितनी बार मेथड ये हैंडल इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगा उतनी बार काउंट की वैल्यू यहाँ से 2 होती जाएगी, यहाँ पे 2 होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। और जैसे ही हैंडल डिक्रीमेंट कॉल होगा तो स्टेट की वैल्यू यहाँ इसके थ्रू, स्टेट की वैल्यू, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू ये डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो, एक यहाँ पे हमको काउंट की वैल्यू को दिखाना है, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पे हमको काउंट की वैल्यू को शो करना है जैसे ही वो काउंट की वैल्यू स्टेट की वैल्यू सेट हो जाएगी। सो बेसिकली जब काउंट की वैल्यू सेट हो जाएगी तो हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू शो करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एक ऑन बटन रहेगा जिसमें हमने डिफाइन किया हैंड ऑन क्लिक मेथड। तो ऑन क्लिक मेथड क्या करता है, वो हैंडल इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेगा, जो कि ये यहाँ से इसको कॉल करेगा और यहाँ पे स्टेट की वैल्यू, सेट काउंट वैल्यू अपडेट होगी। यूज स्टेट का यूज ही यही है कि कोई भी स्टेट, रिएक्ट में कोई भी स्टेट को अपडेट करना। तो अगर हम कोई भी स्टेट को डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे काउंट और सेट काउंट, तो सेट काउंट, सेट जो ये नेमिंग कन्वेंशन है, सेट यूज करना सेट, तो सेट क्या करेगा, इस वैल्यू को पर्टिकुलरली इस सेट की, ये काउंट की वैल्यू को सेट करके ये इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे हैंडल इंक्रीमेंट कर देगा। ये मेथड कहाँ से कॉल हुआ, ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ, ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ। अब सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीमेंट, एक बटन है हमारे पास, क्या है, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या करेगा, इसी सेम काउंट की वैल्यू को वो डिक्रीज करेगा। जैसे काउंट की वैल्यू अगर मेरे पास, काउंट की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है, तो अगर हैंडल डिक्रीमेंट मेथड यहाँ से ये कॉल हुआ तो ये यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ये स्टेट की वैल्यू सेट हो जाएगी कितनी, इसके अंदर, इसके अंदर इसकी वैल्यू सेट होके 1 हो जाएगी। तो वही सेम वैल्यू ये यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो अब हम इसको, इस कोड को रन करके चेक करते हैं। टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ऑलरेडी मेरे पास एक टर्मिनल खुला हुआ है और यहाँ पे कोड रन है। तो इस कोड को रन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले देखते हैं पैकेज डॉट जेसन में। पैकेज डॉट जेसन में अगर हमको कोई भी स्क्रिप्ट को रन करना है तो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हैं या तो npm स्टार्ट कर सकते हैं। तो npm स्टार्ट कर देंगे तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंस समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन द पोर्ट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी रन करके इस कोड को रेडी कर रखा है 3000 पोर्ट पे,
तो इस वजह से इसको दोबारा रन करने पे ये एरर आ रहा है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे लोकल होस्ट 3000 पे, तो ये सेम कोड यहाँ पे ऑलरेडी रन है। और जैसे ही हम इस स्टेट को इंक्रीमेंट करते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था काउंटर ऐप में हैंडल इंक्रीमेंट मेथड जब कॉल हुआ, इसको अभी क्लोज कर देते हैं। हैंडल इंक्रीमेंट जब जैसे ही ये कॉल हुआ, उसने क्या किया, ज़ीरो से काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। ज़ीरो से काउंट की वैल्यू को उसने अपडेट कर दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू, जो अपडेटेड वैल्यू है, वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको हम लोग और अच्छे से देखने के लिए इसका डिबगर ऑन करते हैं और इसमें कंपोनेंट्स में जाते हैं और ये काउंटर ऐप में क्लिक करते हैं और स्टेट की वैल्यू को यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है। तो ये स्टेट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जितनी बार हम लोग इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, उतनी बार वो काउंट की वैल्यू को अपडेट करता जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा रिएक्ट का प्लगइन है जो क्रोम में यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम कंपोनेंट्स को के स्टेट की वैल्यू को चेक कर पाते हैं। अगर हमको कोई नई वैल्यू एंटर करनी है तो यहाँ पे हम उसको एंटर कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉप्स पास करने के लिए काउंटर ऐप में। तो बेसिकली ये एक तरीका हो गया काउंटर ऐप बनाने का। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग एक काउंटर का एप्लीकेशन बनाए हैं। तो इस काउंटर ऐप को हमने डिक्लेयर इंपोर्ट किया app.js में, और यहाँ पे हम लोगों ने शो किया एज ए टैग यूज़ किया। रिएक्ट में इस तरीके से हम कोई भी एप्लीकेशन को या किसी भी एप्लीकेशन को शो करना रहता है तो हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।